हेलो बच्चों, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान। मैथ्स डिमांड्स फॉर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। अगर आप मैथ्स के लिए एक अच्छा परफेक्शन चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप जो है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में रहें, प्रयास कर लेना और प्रयास करते रहना, इसमें डिफरेंस होता है। और हम आपको बता दें कि मैथ्स में परफेक्शन तभी आएगी जब आप जो है अपना प्रयास लगातार करते रहेंगे और बीच में एक बड़ा गैप जो है वो आप नहीं देंगे। तो इसी के साथ में जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको सर्किल के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जान लेने के बाद अब हम आपको एक्सरसाइज 10.1 जो है उसके बारे में बताएंगे। और इसमें जो है 10.1 में उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर जो हमने पहले आपको बता दिया है उसी बेस पर जो है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और वो आपको इस पे बताना है कि जो ब्लैंक है उसमें कौन सा वर्ड जो है वो सूटेबल आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें फर्स्ट सेंटेंस को देखें जो कि लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, द सेंटर ऑफ अ सर्किल लाइज इन ऑफ द सर्किल। यानी कि एक सर्किल आप बनाते हैं, एक सर्किल आपने बनाया और इन्होंने कहा है उस सर्किल का सेंटर, तो सर्किल का सेंटर आपको बताया गया था मिड पॉइंट होता है, सर्कुलर मिड पॉइंट। तो ये जो सेंटर है वो कहाँ लाई करेगा, तो आप देख सकते हैं कि सर्किल में जो सेंटर है वो सर्किल के अंदर है, यानी कि ये जो सेंटर है वो इंटीरियर जो है लाई करेगा। तो यहाँ पर आप लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्किल लिख सकते हैं, ये आपका इंटीरियर यहाँ पर होगा, ये आप इंटीरियर लिख सकते हैं। चलिए अब जो है हम सेकंड सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है अ पॉइंट। देखिएगा सेकंड में, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। मतलब आपको एक ऐसा पॉइंट इसमें देखना है जो रेडियस से बड़ा हो। तो आप देखिए रेडियस क्या होता है, एक सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट आप लेते हैं और सेंटर से आप इस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपका रेडियस होता है। और इन्होंने कहा है कि जो पॉइंट आपको लेना है वो रेडियस से ग्रेटर हो, रेडियस से ज़्यादा हो। तो अगर रेडियस की ये डिस्टेंस है तो रेडियस से अगर पॉइंट हम ज़्यादा लेंगे तो वो पॉइंट बाहर निकल जाएगा, वो पॉइंट आपका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जो सर्किल होता है उसका जो मैक्सिमम कवरेज होता है वो रेडियस के बराबर ही होता है। तो रेडियस के बाहर जब पॉइंट निकल जाएगा तो आप यही कहेंगे कि वो जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर होगा। तो यहाँ पर आप जो है एक्सटीरियर लिखेंगे, ये आपने यहाँ पर एक्सटीरियर लिखा। और इसके बाद स्टूडेंट जो इसका थर्ड सेंटेंस है जिसमें पूछा गया है कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज ऑफ अ सर्किल। तो सर्किल में आपको बताया गया था कि एक सर्किल आप ले लीजिए और सर्किल में बहुत सारे कॉर्ड होते हैं, लेकिन जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो सेंटर से होकर जाती है, इसको हमने ए भी नाम दिया। और यही लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाती है ये जो है वो डायमीटर उसको कहते हैं, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल इज अ डायमीटर आप लिखेंगे। आफ्टर दैट जो इसका फोर्थ सेंटेंस है, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, और यहाँ पर ब्लैंक है, ऑफ द सर्किल। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे सेगमेंट क्या होता है। पहले आप ये देखिए, एक आपने सर्किल लिया और सर्किल में जो दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट आप ज्वाइन करते हैं तो ये एक आपका कॉर्ड बनता है। और कॉर्ड जो होता है वो सर्किल को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है। तो अगर आप किसी भी एक सेगमेंट को देखें, सपोज दैट इस सेगमेंट को आप देख रहे हैं, ये जो आपका सेगमेंट है, तो ये सेगमेंट अगर देखा जाए क्या कहा गया है, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन। तो ये सेगमेंट कैसा रीजन है, ये जो सेगमेंट है ये कैसा रीजन है, बिटवीन एन आर्क। इस सेगमेंट में ये जो आपका रीजन है उसमें आप देख पा रहे हैं कि एक आर्क मौजूद है, ये एक आर्क मौजूद है
और इसमें और क्या चीज है, तो आप कहेंगे इसमें एक आर्क है और एक जो है ये कॉर्ड है। कॉर्ड और आर्क के बीच में जो भी रीजन होता है, जो भी एरिया होता है, वो एरिया जो है वो सेगमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर आपको कॉर्ड लिखना है, ये आपका कॉर्ड हो गया। इसके बाद स्टूडेंट जो है हम 5th पॉइंट पर आते हैं और 5th पॉइंट में कहा गया है कि अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन पार्ट्स। मतलब एक सर्किल जो होता है वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसको भी आप देखेंगे। एक हमने यहाँ पर सर्किल बना दिया और उस सर्किल को प्लेन, जो प्लेन है वो सर्किल को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, ये पूछा गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक तो सर्किल में पॉइंट एक्सटीरियर हो सकते हैं, बाहर पॉइंट हो सकते हैं, सर्किल के बाहर पॉइंट हो सकते हैं, यानी कि एक तो एक्सटीरियर पार्ट हो गया, और एक जो है सर्किल के पॉइंट जो हैं अंदर भी हो सकते हैं, तो ये आपका इंटीरियर पार्ट हो गया। इंटीरियर पॉइंट्स जो है वो बनाएंगे। और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो सर्किल पर होते हैं, सर्किल पर पॉइंट्स होते हैं, कुछ सर्किल पर भी पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक जो प्लेन है वो एक्चुअली में 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड करेगा। अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन पार्ट्स। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स जो है आप बोलेंगे, एक तो एक्सटीरियर हो गया, एक सर्किल इटसेल्फ हो गया, और एक आपका जो है इंटीरियर पॉइंट जो है वो भी एक पार्ट है इसमें। तो इस तरह से जो है आप देखते हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और कॉन्सेप्ट का एक रियल नॉलेज अगर आपको है, तो ऑब्वियसली आप जो है क्वेश्चंस आसानी से बना पाएंगे। और अगर क्वेश्चन कोई भी आता है तो आप बाय फिगर उसको जो है देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना आंसर जो है रख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम आपको इसके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है ये आपको बताना है। और सर्किल के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको हो चुकी है, तो आप उस जानकारी की हेल्प से ये बता दीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप देखिए, और फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज अ रेडियस ऑफ अ सर्किल। देखिए, सबसे पहले एक सर्किल हम बना लेते हैं। हम आपको जो भी सेंटेंस होगा उसको विजुलाइज करवाएंगे कि आप उसको देखिए, और विजुलाइज करने से जो है आपका कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा ही क्लियर होगा। तो इसीलिए विजुलाइज करवाना जो है वो ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा है कि आप एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे, और कैसे ज्वाइन करना है, सेंटर को लेकर। ये आपका सेंटर है, ये सेंटर O है, सेंटर को लेकर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। सेंटर आपका ये है और सर्किल का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज दैट आपने ये ले लिया, इसको A नाम दे दिया। तो इन्होंने कहा है कि सेंटर और एनी पॉइंट को जब आप ज्वाइन कर देंगे, सेंटर और एनी पॉइंट A को जब आप ज्वाइन कर देंगे, तो जो आपको लाइन सेगमेंट मिलता है, यानी कि जो OA आपको मिला है, ये लाइन सेगमेंट है OA, ये लाइन सेगमेंट क्या रेडियस होता है? तो जी हाँ, ये रेडियस ही होता है। आपको बताया गया था कि रेडियस जो है एक फिक्स पॉइंट से सर्कमफेरेंस का कोई भी पॉइंट हो उसके बीच की जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है वही आपकी रेडियस होती है। तो यहाँ पर OA ही रेडियस है, तो आप यहाँ पर जो है इस स्टेटमेंट को ट्रू लिखेंगे। ये आपका ट्रू हो गया, ये आपका ट्रू हो गया। और अब हम जो है सेकंड सेंटेंस देखते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। देखिए, सेकंड सेंटेंस में इन्होंने कहा है कि अ सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। तो अगर इस चीज पर हम ध्यान दें कि एक सर्किल है आपका, और उस सर्किल में कॉर्ड इनफाइनाइट बन सकते हैं, क्योंकि एक सर्किल इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलकर के एक सर्किल को बनाते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स में अगर आप कोई दो इनफाइनाइट पॉइंट्स लेंगे तो कॉर्ड भी जो है वो आपके इनफाइनाइट ही बनेंगे,
लेकिन यहाँ पर इन्होंने फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स लिखे हैं। तो जब इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो फाइनाइट नंबर जो है उसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है, तो इनफाइनाइट ही आएगा। और इसलिए जो सेकंड आपका जो सेंटेंस है यहाँ पर वो फॉल्स होगा। ये सेकंड सेंटेंस जो है वो आपका यहाँ पर फॉल्स होता है। और अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। और थर्ड में लिखा हुआ इफ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ये आप देखेंगे। देखिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। एक सर्किल है, ये एक सर्किल है और इन्होंने कहा है कि सर्किल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दिया गया है। तो हर आर्क को क्या मेजर आर्क कहा जाएगा। तो एक ये जो आपका सर्किल है इसमें एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, और इस तरह से इसको हम अलग करने का प्रयास करेंगे। एक ये जो आर्क है इसको हमने अलग कर दिया, ये जो आर्क है इसको हमने अलग कर दिया और ये जो आर्क है इसको हमने अलग कर दिया। ये 3 आर्क में हमने इसको डिवाइड किया। स्टूडेंट अब आप देखिए कि एक जो 3 इक्वल आर्क है, यानी कि जो इन आर्क की जो लेंथ है वो आपस में बराबर है। यानी कि ये अगर x है, ये अगर x सेंटीमीटर जो है x है इसकी आर्क लेंथ, इसकी भी आर्क लेंथ x है और इसकी भी आर्क लेंथ x है। अगर तीनों की आर्क लेंथ जो है वो आपस में बराबर है तो इन्होंने कहा है क्या सभी आर्क जो है वो मेजर आर्क होंगे। तो आप कहेंगे जी नहीं, सभी आर्क मेजर आर्क नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कोई भी आर्क बड़ा या छोटा नहीं है। यहाँ पर मेजर का मतलब तो बड़े आर्क से लिया जाएगा। तो सभी आर्क जो है वो आपस में यहाँ पर बराबर हैं और इसीलिए आप कहेंगे कि ये जो सभी आर्क हैं, तीनों आर्क हैं, ये मेजर आर्क ना होकर के ये तीनों इक्वल आर्क हैं। तो ये जो मेजर आर्क है ये आपका सेंटेंस गलत है, तो यहाँ पर हमको फॉल्स लिखना है। तो बढ़ते हैं जो है फोर्थ सेंटेंस इसका, और फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। A chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle, ये पूछा गया है। तो ये भी हम देख लेते हैं कि एक आपका सर्किल है और उस सर्किल में इन्होंने उस कॉर्ड के बारे में कहा है कि जो रेडियस का ट्वाइस है, रेडियस का डबल है। तो एक रेडियस हम यहाँ पर बनाते हैं, ये पार्ट रेडियस है, ओ ए रेडियस है, और इन्होंने कहा है कि रेडियस को ट्वाइस यानी कि रेडियस को डबल कर दीजिए। तो ओ ए रेडियस है, तो ओ ए के बराबर एक और यहाँ पर ओ ए डैश हम कर लेते हैं, ओ ए डैश। तो ये ओ ए का डबल हो गया लेंथ, ए डैश जो है वो ओ ए का डबल लेंथ हो गया। तो इन्होंने कहा ये जो आपने ए डैश जो आपको मिल गया है, ये जो है वो सर्किल का जो कॉर्ड आपको ओ ए डैश मिला है, ये क्या सर्किल का डायमीटर है। जी हाँ, बिल्कुल ये डायमीटर है, क्योंकि डायमीटर जो है वो 2 पॉइंट की लाइन सेगमेंट ऐसी हो जो सेंटर से होकर जाए। तो आप देख पा रहे हैं ये 2 पॉइंट हैं और सेंटर से होकर जा रहे हैं, तो ये आपके डायमीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल, यस ये डायमीटर है, तो यहाँ पर आपको ट्रू लिखना होगा। इसके बाद जो है फिफ्थ सेंटेंस पर ध्यान देंगे, जिसमें कहा गया है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन। अब किन चीजों के बीच की बात की गई है यहाँ पर वो आप देखेंगे। यहाँ पर बात की गई है कॉर्ड की, यहाँ पर बात की गई है कॉर्ड की। ये रहा एक कॉर्ड, ए बी हमने एक कॉर्ड बना दिया, और आर्क की बात की गई है, ये आर्क बना दिया। ये आर्क है और ये कॉर्ड है। तो इन्होंने कहा है कि आर्क और कॉर्ड के जो बीच का रीजन होता है, यानी कि ये जो रीजन है ये क्या सेक्टर होता है। तो अभी आपको पहले बता दिया गया है कि आर्क और कॉर्ड के जो बीच का रीजन होता है वो सेगमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये जो बीच का रीजन है वो सेक्टर होगा। तो ये बात इनकी गलत है, ये आप फॉल्स लिख देंगे। इसके बाद जो है 6 पार्ट इसका देखेंगे, और 6 पार्ट में लिखा हुआ है कि अ सर्किल इज अ प्लेन फिगर। एक सर्किल जो है वो प्लेन फिगर होता है,
तो आप इसमें देखिए प्लेन फिगर वो फिगर होते हैं जो प्लेन पर बनाए जाते हैं। तो ये आपका प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस पर आप जो है सर्किल बनाते हैं, सर्किल प्लेन सरफेस पर ही जो है सर्किल का फिगर बनता है। तो हाँ, ये सर्किल जो है वो प्लेन फिगर है, तो आप यहाँ पर ट्रू लिख देंगे और इसी के साथ में ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी फिनिश होती है। अब स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम बताएंगे और इसमें जो कॉन्सेप्ट है, रिकॉल दैट टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी जो रेडियस है दोनों की वो सेम होती है। ये बात आपको बताई जा चुकी थी। दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब उनके रेडियस दोनों के सेम होते हैं। ठीक है, ये बात हमको पता भी है और इन्होंने बता भी दी है। अब आपको जो इसमें प्रूव करना है वो देखिए, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स की बात की गई है, तो आप जो है यहाँ पर दो सर्किल बना दीजिए। एक आपका ये सर्किल हो गया और एक आपका ये सर्किल हो गया। ये दो सर्किल हो गए। ये सर्किल आपका C1 है और ये सर्किल C2 है। तो इन्होंने क्या कहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, C1 और C2 ये दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं। और हमने आपको बताया था और इसमें लिखा भी है कि कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स जो होते हैं उनकी रेडियस आपस में बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके जो कॉर्ड्स हैं वो भी आपस में बराबर हैं। तो हम दोनों में कॉर्ड बना लेते हैं। एक ये कॉर्ड इसमें बना लिया जिसको हमने AB लिखा और एक ये कॉर्ड हमने बना लिया इसको हमने CD लिखा। इसके सेंटर को O हमने लिखा और इसके सेंटर को O डैश लिख दिया। अब जो है इन्होंने क्या कहा है, OA और OB को हम ज्वाइन कर देंगे। ये रेडियस हैं OA और OB। और इसी तरह से यहाँ पर O' C और O' D को आप ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इफ बोथ सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके रेडियस बराबर होंगे। तो यानी कि OA, अगर इस पहली सर्किल का जो OA रेडियस है वो दूसरी सर्किल का O' C रेडियस के बराबर होगा, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दे हैव द सेम रेडियस। दूसरी चीज हम ध्यान देते हैं कि इसी तरह OB जो रेडियस है वो O' D रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि ये भी आपका रेडियस ही है कॉन्ग्रुएंट सर्किल का। और जो AB और CD की अगर हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, अगर सर्किल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉर्ड इक्वल होंगे। तो यहाँ पर AB कॉर्ड और CD कॉर्ड ये भी आपस में बराबर है। ये आपका गिवन है और ये आपका सेम रेडियाई है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, और ये भी सेम रेडियाई कॉन्सेप्ट गिवन है। ये तीन चीजें हमको गिवन हैं और ये तीन चीजें दो ट्रायंगल के पार्ट हैं, साइड साइड साइड। और आपको बताया गया था कि अगर दो ट्रायंगल हैं और उसमें साइड 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 क्राइटेरिया आपको मिल जाता है तो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है इसमें अप्लाई हो जाता है। और अगर दो ट्रायंगल में SSS यानी कि तीन साइड्स पेयर आपस में अगर बराबर होते हैं तो वो दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मींस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल आप देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है सर्किल के अंदर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बाई SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल O'CD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं
तो वो हर तरह से बराबर हो जाते हैं। तो जब हर तरह से बराबर हो जाते हैं तो इनका जो ये एंगल है तो करस्पॉन्डिंग ये एंगल भी बराबर होगा। इट मीन्स विच इम्प्लाइज एंगल O इक्वल टू एंगल O डैश, यहाँ पर लिख देंगे बाई CPCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के जो पार्ट होते हैं कांग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट वो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर CPCT का यही मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो दोनों कांग्रुएंट ट्रायंगल हैं और उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट सारे बराबर होंगे, लेकिन हमको यहाँ पर जो है सेंटर के एंगल को बराबर दिखाना था, तो हमने सेंटर के एंगल को यहाँ पर बराबर लिखा है और इस तरह से जो है वो हमारा रिजल्ट आ चुका है, ये प्रूव हो गया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको बताएंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही कॉन्सेप्ट है कांग्रुएंट सर्किल का और कांग्रुएंट ट्रायंगल का। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं क्या पूछा गया है। पहले ये देखिए, हमारे पास कांग्रुएंट सर्किल्स हैं, तो कांग्रुएंट सर्किल बना लीजिए। ये दो कांग्रुएंट सर्किल बना लिए, मींस ये कांग्रुएंट सर्किल्स हैं जो हर तरह से बराबर हैं, या फिर ये कहें कि इनकी रेडियस जो है वो बराबर है, क्योंकि कांग्रुएंट सर्किल्स में रेडियस बराबर होना ये उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है, इम्पोर्टेंट केस होता है। और यहाँ पर बताया गया है कि कांग्रुएंट सर्किल्स के जो कॉर्ड हैं, ये कांग्रुएंट सर्किल है, इसके कॉर्ड हम बना देते हैं AB और CD। ये कॉर्ड हमने बना दिया दोनों का। तो इन्होंने कहा है कि जो कांग्रुएंट सर्किल्स के जो कॉर्ड्स हैं, यानी कि जो AB और CD हैं, वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं, यानी कि ये जो एंगल होगा वही एंगल आपका ये होगा, इक्वल एंगल बनाते हैं। देन कॉर्ड्स आर इक्वल, तब आपके कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। मीन्स अगर इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो गिवन क्या है, यहाँ पर क्या गिवन है कि कॉर्ड्स ऑफ कांग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स। गिवन है यहाँ पर एंगल बराबर है, यानी कि एंगल AOB जो है ये एंगल ये बराबर है एंगल C, इसको O डैश नाम दे देते हैं यहाँ पर, CO डैश D। सेंटर पर जो एंगल बन रहे हैं वो आपस में बराबर हैं, ये गिवन है। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कॉर्ड्स आर इक्वल। क्या आपको प्रूव करना है कि AB और CD जो कॉर्ड्स हैं ये आपको बराबर मिलते हैं, ये आपको दिखाना है, प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान देंगे, बोथ आर, दोनों सर्किल जो हैं, बोथ सर्किल्स आर कांग्रुएंट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों सर्किल जो है वो कांग्रुएंट है, और सर्किल जब कांग्रुएंट होते हैं तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है कि उनके रेडियस आपस में दोनों के बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों सर्किल अगर कांग्रुएंट हैं तो उनके रेडियस यानी कि OA O डैश C के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग, और OB जो है वो O डैश D के बराबर होगा। सेम रेडियाई की कंडीशन यहाँ पर बन रही है, सेम रेडियाई, और वही रिजल्ट आपका यहाँ पर लिखा जाएगा, सेम रेडियाई कांग्रुएंट सर्किल्स के पार्ट है। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि इन्होंने एंगल को इक्वल बता दिया है, यानी कि जो एंगल है आपका एंगल AOB, ये एंगल ये बराबर है, ये इक्वल है एंगल CO डैश D के, ये आपका गिवन केस हो गया। तो आपने देखा कि ये जो पार्ट है सर्किल के अंदर है ये पार्ट, और एक ट्रायंगल बन रहा है इसमें और एक ट्रायंगल इसमें बन रहा है, उससे रिलेटेड पार्ट ये हो गए हैं। तो हम इस सर्किल में जो ट्रायंगल हमको मिल रहा है उसमें हम देख पा रहे हैं कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D,
ये जो ट्रायंगल है आपके, इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे हैं कि साइड एंगल और साइड, ये तीन चीजें आपस में बराबर देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे SAS रूल ऑफ कांग्रुएंसी। ये क्राइटेरिया यहाँ पर लग रहा है कि दो साइड आपस में बराबर हैं और एक एंगल बराबर है, तो SAS का जो कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर। तो उस रूल के अकॉर्डिंग ये जो दोनों ट्रायंगल हैं AOB और ट्रायंगल CO'D, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। और जब दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो जाते हैं तो हर तरह से बराबर हो जाते हैं। तो जो हमको रिजल्ट दिखाना है उसको तो बराबर हमको लिखना ही लिखना है। कॉर्ड्स आर इक्वल, तो आप इन दोनों ट्रायंगल को जब कांग्रुएंट दिखा चुके हैं तो इसके जो कॉर्ड्स हैं वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये कॉर्ड ट्रायंगल के ही पार्ट हैं। AB इक्वल टू CD, और ये जो है कांग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट थे, तो यहाँ पर बाई CPCT भी आप लिखना ना भूलें। इसी के साथ में दो एक्सरसाइज जो है इस वीडियो के थ्रू आपकी जो है फिनिश हो गई हैं, और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।